हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम आफाक है। सी शार्प फंडामेंटल्स का मेरा ये पहला लेक्चर है। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सी शार्प और डॉट नेट में क्या फ़र्क है, CLR क्या है यानी कि कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, डॉट नेट फ्रेमवर्क आर्किटेक्चर के बारे में भी बात करेंगे और अपना पहला सी शार्प एप्लीकेशन भी बनाएंगे। सो व्हाट इज़ डॉट नेट फ्रेमवर्क एंड हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम सी शार्प। कुछ स्टार्टअप डेवलपर्स जो कि सी शार्प लैंग्वेज में कोड कर रहे होते हैं, तो उनको ये पता नहीं होता कि सी शार्प और डॉट नेट फ्रेमवर्क में क्या फ़र्क होता है। तो पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। सी शार्प एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, डॉट नेट एक फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू हम विंडोज़ पे एप्लीकेशन बनाते हैं। डॉट नेट फ्रेमवर्क सिर्फ सी शार्प के लिए यूज़ नहीं होता, और भी लैंग्वेजेस में हम इसको टारगेट करके कोड कर सकते हैं, जैसे कि एफ शार्प या वी डॉट नेट। लेकिन डॉट नेट फ्रेमवर्क एग्जैक्टली है क्या? एक्चुअली डॉट नेट फ्रेमवर्क दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। वन इज CLR यानी कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, और दूसरा क्लास लाइब्रेरी जिससे हम एप्लीकेशन बिल्ड करते हैं। इन दो चीज़ों पे डॉट नेट फ्रेमवर्क कंसिस्ट करता है। अब बात करते हैं CLR की। व्हाट इज CLR? पहले मैं सी शार्प लैंग्वेज की थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बताता चलूँ। सी फैमिली में दो ही लैंग्वेज होती थी, सी और C++। तब जब हम कोड करते थे इन लैंग्वेज में, तो कंपाइलर हमारा कोड नेटिव कोड में चेंज करता था। इसका मतलब ये है कि अगर मैं विंडोज़ मशीन पे C++ में कोई एप्लीकेशन बनाऊं, तो कंपाइलर हमारा C++ का कोड इसी कंप्यूटर के नेटिव कोड में चेंज कर लेगा। एज वी नो कि बहुत सारे डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, तो हमारा ये एप्लीकेशन अगर मैं किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करना चाहूँ तो ये रन नहीं होगा। जब माइक्रोसॉफ्ट सी शार्प लैंग्वेज और डॉट नेट फ्रेमवर्क बना रहा था, तब उन्होंने ये आइडिया जावा से लिया। जावा में जब आप कोड करते हो तो कंपाइलर ये कोड डायरेक्ट नेटिव कोड में कन्वर्ट नहीं करता, बल्कि एक इंटरमीडिएट लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, जिसे बाइट कोड कहते हैं। और सी शार्प में भी बिल्कुल यही एग्जैक्ट कंसेप्ट है। जब आप सी शार्प में कोड करते हो तो कंपाइलर ये कोड IL कोड में कन्वर्ट करता है। IL मीन्स इंटरमीडिएट लैंग्वेज। अब हमें एक ऐसी चीज़ की ज़रूरत है जहाँ पे IL कोड को हम नेटिव कोड में कन्वर्ट करें, और यही CLR का काम है। CLR एक एप्लीकेशन है जो कि मेमोरी में रह के IL कोड को मशीन कोड में ट्रांसलेट करता है, और इस प्रोसेस को JIT कहते हैं। इस आर्किटेक्चर के तहत हमें फिक्र नहीं करनी पड़ती कि हमारा एप्लीकेशन किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन होता है या नहीं, जब तक उसी मशीन या ऑपरेटिंग सिस्टम में CLR मौजूद हो। नाउ आर्किटेक्चर ऑफ डॉट नेट एप्लीकेशंस। सबसे हाई लेवल पे जब आप एप्लीकेशन बिल्ड करते हैं, तो ये एप्लीकेशन बिल्डिंग ब्लॉक्स पे मुश्तमिल होता है, जिसको हम क्लासेस कहते हैं। ये क्लासेस एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करते हैं, जिसकी वजह से एप्लीकेशन पर फंक्शनल होता है। नाउ क्वेश्चन अराइज, व्हाट इज अ क्लास? क्लास एक कंटेनर की तरह होता है जिसमें डेटा होता है, जिसको हम एट्रीब्यूट भी कहते हैं, और साथ साथ कुछ फंक्शंस भी होते हैं जिसको हम मेथड्स भी कहते हैं। फंक्शंस हमारा कोड एग्जीक्यूट करता है, और डेटा हमारे एप्लीकेशन का स्टेटस बताता है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। हमारे पास एक कार है। कार के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे कि मेक, मॉडल एंड कलर। कार के कुछ फंक्शंस भी हैं, जैसे कि हम उसे स्टार्ट कर सकते हैं, उसको मूव कर सकते हैं। लिहाजा आप कार को एज अ क्लास ले सकते हैं। अब जब हमारे ऐप में नंबर ऑफ क्लासेस बहुत ज़्यादा हो जाएं, तो हमें इसको एक सही तरीके से ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। ऐसे सिचुएशन में हम नेम स्पेसेस यूज़ करते हैं। नेम स्पेसेस सिमिलर क्लासेस का एक कंटेनर होता है। डॉट नेट फ्रेमवर्क में हमारे साथ बहुत सारे नेम स्पेसेस हैं रिलेटेड क्लासेस के लिए। We have namespaces for data like databases, we have namespaces for security, etc. अब जब रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में हमारे साथ बहुत सारे नेम स्पेसेस होते हैं, तो उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए हम असेंबली को यूज़ करते हैं, DLL या XE। असेंबली रिलेटेड नेम स्पेसेस का एक कंटेनर होता है। फिजिकली ये एक फाइल होता है जो सिस्टम में मौजूद होता है, जो या तो एग्जीक्यूटेबल होता है या DLL फाइल होता है। DLL स्टैंड्स फॉर डायनामिक लिंक लाइब्रेरीज। जब हम एप्लीकेशन को कंपाइल करते हैं, तो कंपाइलर बिल्ड करता है एक या एक से ज़्यादा असेंबली को, जो कि डिपेंड करता है कि हमने किस तरह से हमारे कोड को डिस्ट्रीब्यूट किया है।
तो आओ चलते हैं विजुअल स्टूडियो में। ये हमारे विजुअल स्टूडियो का सिंपल सा एक इंटरफेस है। फाइल पे जाके न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे इस लेफ्ट साइड पे आप लोगों को एक टेम्पलेट नज़र आ रहा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हम सी शार्प लैंग्वेज को यूज़ करके कितनी सारी एप्लीकेशंस बना सकते हैं। विंडोज़ के लिए बना सकते हैं, वेब के लिए बना सकते हैं, मोबाइल के लिए, क्लाउड के लिए ऐप्स बना सकते हैं, iOS के लिए भी बना सकते हैं। इसके साथ साथ सर्विसेज भी बना सकते हैं और वर्क फ्लोज भी बना सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हम बना सकते हैं। इस कोर्स में हम कंसोल के बारे में, कंसोल पे फोकस करेंगे। एक्चुअली कंसोल एक सिंपल सा वो एप्लीकेशन होता है जिसका कोई ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस नहीं होता, और ये एक बेस्ट टूल है एक नया लैंग्वेज सीखने के लिए। तो यहाँ पे हम विंडो पे क्लिक करेंगे। विंडोज़ पे हम कंसोल एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम अपने एप्लीकेशन को नेम देंगे, जैसे कि मैं देता हूँ हेलो वर्ल्ड। यहाँ पे इस लोकेशन पे हम अपने प्रोजेक्ट को जहाँ सेव करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे वो ब्राउज़ करके लोकेशन ढूंढ के हम इसको सेव कर सकते हैं। यहाँ पे सोल्यूशन नेम है। ये सोल्यूशन नेम जो है, एक्चुअली हमारा जो एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन छोटा सा एप्लीकेशन है। इसमें इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल सा है। तो जब आप लोग का कोई ऐसा एप्लीकेशन हो जो बहुत बड़ा हो और कॉम्प्लिकेटेड हो, कॉम्प्लिकेटेड से मेरा मुराद है कि मतलब बहुत बड़ा हो ना, तो उसमें एक से ज़्यादा सॉल्यूशन यूज़ होंगे। तो फिर आप लोगों का यहाँ पे और भी बहुत सारे सॉल्यूशन नेम आप दे सकते हैं, जो कि हर एक सॉल्यूशन का अपना अलग काम होता है। ओके पे क्लिक करेंगे। नाउ लेट्स सी, हमने एक सिंपल सा कंसोल एप्लीकेशन बनाया। राइट साइड पे हमारे पास सॉल्यूशन एक्सप्लोरर है। ये हमारा प्रोजेक्ट है, एप्लीकेशन है। ये प्रॉपर्टी का टैब है। इसको मैं एक्सपेंड कर लूँ। ये असेंबली इन्फो का एक फ़ाइल है। ये असेंबली इन्फो ये हमारे इस प्रोजेक्ट के इंफॉर्मेशन के बारे में एक फ़ाइल होती है। इसको अगर मैं क्लिक करके ओपन कर लूँ, तो आप लोग इन एट्रीब्यूट्स को आप देख सकते हैं। यहाँ पे टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, कंपनी है, प्रोडक्ट है, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, इवन इसमें वर्जन भी दिया हुआ है। तो ये जितना भी एप्लीकेशन होता है, सॉरी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है यहाँ पे, तो ये हमारे इस एप्लीकेशन के बारे में होती है। काफ़ी बहुत बार हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर हमने ये एप्लीकेशन या ये सॉल्यूशन किसी डेवलपर को या किसी और को सेंड करना हो, तो हम यहाँ पे आके इसको प्रॉपर नेम दे सकते हैं, और जिसकी वजह से ज़्यादा हर्डल नहीं होती। सो ये हमारा app.config फाइल है। ये एक XML फाइल होता है जहाँ पे हम इस एप्लीकेशन की कॉन्फ़िगरेशन स्टोर करते हैं, लाइक कनेक्शन स्ट्रिंग एट्सेट्रा। ये हमारा program.cs का फ़ाइल है, जहाँ पे हम कोड करेंगे। इसको अगर मैं क्लिक करके ओपन कर लूँ, तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे साथ बहुत ज़्यादा यूजिंग स्टेटमेंट ऑलरेडी मौजूद है। तो ये यूजिंग स्टेटमेंट्स क्यों आई हुई हैं? ये हमारा एप्लीकेशन का नाम है हेलो वर्ल्ड। तो विजुअल स्टूडियो ने हेलो वर्ल्ड के नाम से एक नेम स्पेस को जनरेट किया है। जब हम इस नेम स्पेस में कोड करते हैं, तो हमारा एक्सेस हर उस क्लास को होता है जो इस नेम स्पेस में क्रिएट हुआ हो। अगर हम एक ऐसा क्लास यूज़ करना चाहते हैं जो किसी और नेम स्पेस में डिक्लेयर हो या क्रिएट हो, तो हमें उसी नेम स्पेस को अपने कोड में, अपने कोड फाइल में इंपोर्ट करना होता है। इसी वजह से ये यूजिंग स्टेटमेंट जो है, हम इसको फिर यूज़ करते हैं। और सो बाय डिफ़ॉल्ट विजुअल स्टूडियो ने ये नेम स्पेसेस खुद ही ऐड की हुई हैं। सिस्टम जो है, ये .NET फ्रेमवर्क में एक नेम स्पेस है। सो हमारा ये नेम स्पेस है। इसके अंदर एक क्लास है जिसका नाम है प्रोग्राम। आप जो भी कंसोल एप्लीकेशन बनाएंगे विजुअल स्टूडियो में, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये एक क्लास आप लोग पाएंगे यहाँ पे। इस क्लास के अंदर एक मेथड है या फंक्शन है जिसका नाम मेन है। हर फंक्शन के पैरामीटर्स होते हैं।
जो कि ऑप्शनल होते हैं। इस केस में मेन फंक्शन का एक पैरामीटर है जिसका नाम है आर्ग्स, जो कि स्ट्रिंग एरे डेटा टाइप का है। इस फंक्शन से पहले जो चीज़ आती है रिटर्न टाइप कहते हैं या मेथड का आउटपुट कहते हैं। सी शार्प में वाइड का मतलब है कुछ भी नहीं। इसका मतलब है कि ये मेथड या फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करता। ये इसमें सिर्फ जस्ट कोड है और कुछ नहीं है। कोड कर लेते हैं थोड़ा सा। हमारे पास एक कंसोल मेथड है जो कंसोल को डेटा देता है या कंसोल से डेटा लेता है। इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं, मेथड्स हैं, मेंबर्स हैं। जो पर्पल क्यूब में जो चीज़ पर्पल क्यूब के साथ लिखी हुई है, इसका मतलब ये सारे मेथड्स हैं। बीप है, क्लियर है, इक्वल और ओपन स्टैंडर्ड एरर, ये सारे इसके मेथड्स हैं। मैं इसका एक मेथड है राइट लाइन। मैं राइट लाइन को यूज़ करूँगा। राइट लाइन को यूज़ करके मैं यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू पास करता हूँ यहाँ पे। और ये जहन में रखें कि सी शार्प में हर स्टेटमेंट जो है वो टर्मिनेट होता है सेमीकोलन के थ्रू। सेव कर लेते हैं, कंट्रोल और F5 प्रेस करके हम इसको रन करते हैं। ये ब्लैक स्क्रीन जो है इसको हम कंसोल कहते हैं। इसी वजह से इसी टाइप के एप्लीकेशंस को कंसोल एप्लीकेशन कहते हैं। That's it for today. Thanks for watching. Have a great day.